नमस्कार मेरे साथियों। बहुत खुशी की बात है कि बिहार में फिर बिहार पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती निकल के सामने आई है। 21,391 सीट की बहाली बिहार में फिर से होने वाली है, जिसका डेट आ चुका है ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरने का। इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम के सिलेबस यानी सिपाही भर्ती का नया पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से हम लोग तैयार करेंगे अपने माइंड को, और किस तरह से एग्ज़ाम को हम क्लियर करके जॉब को हासिल करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि हमको किस तरह से तैयारी करना है। इस वीडियो में हम पैटर्न क्या चेंजिंग आए हैं सिपाही भर्ती परीक्षा में, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेवल किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, इसके विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहला बात कि ये फर्म कितने सीटों का है। ये फर्म जो आ रहा है बहाली, वो कितने सीटों का बहाली है। तो ये नोटिस जारी हुआ है कि ये बहाली 21,391 सीटों का बहाली है, जिसका ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म फिलअप होगा, जिसका स्टार्टिंग डेट, ये प्रक्रिया आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है वो 20 जून 2023 से प्रारंभ होगा, ठीक है। और लगभग एक महीना तक ये फॉर्म फिलअप होगा, यानी 20 जुलाई 2023 इसका लास्ट डेट होगा ये फॉर्म फिलअप का। इस बहाली में वेतनमान लेवल 3 होगा, यानी कहने का मतलब 21,700 से लेकर 69,100 तक इसका वेतन होगा। सबसे पहले इसमें कुछ बातें जो ज़रूरी है और आपको पता भी होगा, अगर पता नहीं होगा तब पर भी आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। देखिए, ये इसका जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। एग्ज़ाम इसका जो होगा वो ऑफलाइन माध्यम से होगा। और इसका सिलेबस की बात करें, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है जिससे हमें कम समय में और एग्ज़ाम क्लियर हो, कम समय में। और हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा भी होते हैं, वो मेहनत तो करते हैं लेकिन पता नहीं रहता है कि किस तरह से मेहनत करना है और कहाँ तक मेहनत करना है। क्योंकि अगर कोई सिलेबस को हम इतना पढ़ लेते हैं वो हमको याद हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उससे एक ही प्रश्न आता है। तो दिक्कत है कि हमको इतना ही पढ़ना है जिसमें से क्वेश्चन आए और एग्ज़ाम क्लियर हो और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति करे। तो इसमें पाठन क्रम में जो बात बताई गई है, इसको समझ। इसका एग्ज़ाम जो होगा, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समक्ष स्तर का होगा। मतलब क्लास 10th के स्तर का ही इसमें क्लियरली बताया जा रहा है। क्लास 10th स्तरीय ही प्रश्न रहेगा, उसके समक्ष रहेगा। मतलब इसमें 10th हाईएस्ट 10th तक ही प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है हिंदी, हिंदी में से मुहावरा, लेखक, ये सब क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, तो ये हिंदी में पढ़ना है। हिंदी के साथ अंग्रेजी भी रहता है और गणित होगा। सामाजिक विज्ञान में बात करें तो इतिहास, भूगोल, ठीक है। इतिहास, भूगोल
नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये चारों विषय से प्रश्न रहते हैं। ये सामाजिक विज्ञान के चारों पार्ट से प्रश्न रहते हैं, लेकिन विशेषकर बात करें तो भूगोल और इतिहास, ये सबसे थोड़ा सा इस चारों की तुलना में दोनों से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। उसके बाद बात करें विज्ञान, तो विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामायिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब इसमें कुछ करेंट नया नया जो घटनाएं घटी उसके आधार पर वो प्रश्न भी पूछे जाएंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ आ गया कि प्रश्न जो पूछे जाएंगे टोटल एग्जाम कितने होंगे, जो पहले चल रहा तो वही हिसाब से होंगे कि कुछ चेंजिंग आए हैं, तो नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आए हैं। इसका अंक 100 अंक का ही एग्जाम होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और इसका समय की बात करें, 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, मतलब 2 घंटे के 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। मतलब 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न को अगर डील करें और 100 सही हो गया तो आपको 100 नंबर पूर्णतः मिल जाएगा, मतलब एक प्रश्न पर 1 नंबर निश्चित है। उत्तर पुस्तिका में प्रतियों में होगी 2 प्रतियों, मतलब 2 पालियों में होगा, ठीक है, क्या 2 प्रतियों मतलब 2 पेज रहेगा, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन के प्रतिरूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब जो हम लोग फॉर्म बोल रहे हैं, जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो OMR के जस्ट नीचे, मतलब OMR से सटा हुआ ही एक कार्बन पेपर रहता है, मतलब एक पर अगर ऊपर लिख रहे हैं तो नीचे कार्बन पेपर में दूसरे प्रति कॉपी में उसका एकदम जो अंक हम बना रहे हैं, जो ऑप्शन बना रहे हैं वो क्लियर दिखाई दे रहा है, तो वो भी रहेंगे। लेकिन उसको हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ OMR पर अपना आंसर उत्तर दे के वापस आ जाना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद इसमें जो 8वां जो बात बताई जा रही है, लिखित परीक्षा में, लिखित जो परीक्षा हो रहा है, लिखित परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, मतलब 30 अंक, 30% से कम अंक, 30% से कम अंक प्राप्त करेंगे, वैसे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब 30 नंबर से अगर किसी का कम नंबर आता है तो वैसे अभ्यर्थी मतलब ये फिजिकली के लिए नहीं जा सकते, उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर 30 से ऊपर आ रहे हैं तो उसमें भी कट ऑफ के हिसाब से, कट ऑफ अगर कट ऑफ जा रहा है यहाँ इसका 60, तो 60 से कम है तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 100 का अगर 30 से कम आ गया तो कट ऑफ भी अगर 30 है तो किसी का नहीं होगा, वो सबका दक्षता असफल कर दिया जाएगा, उसका शारीरिक यानी फिजिकल दक्षता खत्म कर दिया। मतलब 30 जो है 30 से ऊपर में ही हमको कट ऑफ करना है, 30 से ऊपर ही रैंक सबका रहना चाहिए। जो 30 से ऊपर रहने के बाद आपको 30 से ऊपर भी है लेकिन जो कट ऑफ जा रहा है उसके अंतर्गत है तब आपको फिजिकली के लिए भेजा जाएगा। अगर आप कट ऑफ से कम है तो आपको फिजिकली के लिए नहीं भेजा जाएगा। लेकिन 30% बताया जा रहा है, ये 30 से कम वाले कट ऑफ कहीं नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब 30 अंक जो प्राप्त करेंगे या 30 से कम जिसका रहेगा वो फिजिकली के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। मतलब जो फर्म 21,000 कुछ वैकेंसी है तो इसका 5 गुना रिजल्ट आएगा, तो लगभग
1 लाख के आसपास ही इसका 1,95,000, 1 लाख या 95,000 के आसपास ही इसका रिजल्ट आएगा जो उम्मीदवार फिजिकली के लिए जा सकते हैं। और मापदंड की बात करें, लिखित परीक्षा का अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, मतलब जो लिखित परीक्षा हो रहा है इसका मेरिट में कोई काम नहीं है। ये सिर्फ आपको अगर इसमें कट ऑफ के अनुसार का रिजल्ट आ जाता है फिजिकली के लिए, तो आप फिजिकली में जितना नंबर लाते हैं उसी आधार पर आपको मेरिट बनता है। मतलब इसमें आपको सिर्फ पास होना अनिवार्य है, जो आपको सिर्फ फिजिकली के लिए भेज सकता है। उसके बाद लिखित परीक्षा कोई काम नहीं है। इसका मतलब आपको विशेष करके फिजिकली पर विशेष ध्यान देना होगा। रिजल्ट आ जाता है तो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इसका मेरिट जो बन रहा है वो फिजिकल पर ही बन रहा है। क्वालिफाई फिजिकल पर ही कीजिएगा। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता, मतलब क्या क्या पात्रता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए जो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पहला बात, अब भारतीय नागरिक होना, मतलब आप इंडियन हो, आप भारत के नागरिक हो तब ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता, आप कितने क्लास तक पढ़े हैं जो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि ये इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। कहने का मतलब आप इंटरमीडिएट +2 किस भी माध्यम से कर रहे हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक, उम्र जो होगा वो किस किस समय, मतलब उम्र इसका कितना है, कब तक लिया जाएगा, तो 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमबद्ध होगी। जो नीचे लिखा हुआ है वही होना चाहिए। तो सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष। मतलब 18 से अगर कम है आपका आयु तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन आपका 25 से भी ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। कौन? अनारक्षित वर्ग के लिए ये बात बताया गया है। पिछड़ा वर्ग, देखिए पिछड़ा वर्ग की बात करता है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष। मतलब इसमें 2 वर्ष की छूट दिया जा रहा है। और तीसरा पिछड़ा वर्ग की बात करें, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं की बात कर रहा है, ये पुरुषों की बात था। महिलाओं में क्या होता है, इसका उम्र 18 से 28 वर्ष, मतलब इसको 3 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। उसके बाद करें बात अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों में एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष। मतलब इसमें 30 वर्ष तक आप आयु है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और न्यूनतम समय सेम है 18 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 वर्ष। 5वां जो है वो सभी कोटि के लिए, सभी जो कोटि है सभी कोटि के लिए आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षण एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विभिन्न अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। कितने वर्षों की? तो 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा। उसका छठा है अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा
समक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। जो उम्र की गणना जो करना होगा वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपका उम्र का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड, ऊंचाई में, सीना में, वजन के कोई अंक दे नहीं है। अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो उसमें कोई छूट अंक नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो मापदंड है जो 165 सेंटीमीटर अनारक्षित पुरुषों के लिए है, तो अगर आप 165 के लिए और 170 है तो आप पास है, अंक नहीं बढ़ेगा आपको। आप 165 भी है तो आप एलिजिबल हो गए, आप योग्य हो गए। लेकिन आप 170 सेंटीमीटर भी है तो आपको यहाँ अंक नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ हाइट, आप न्यूनतम आयु 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब इसमें कोई अंक नहीं मिलता है। देखो, अनारक्षित यानी सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 165, कितना, न्यूनतम आयु 165। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना, न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए कितना सेंटीमीटर है, तो 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों के महिलाओं के अभ्यर्थी की न्यूनतम हाइट जो होगा वो डायरेक्टली बता दिया है, 155 सेंटीमीटर। चलिए अब बात यहाँ करें सीना में, तो अनारक्षित पुरुषों पिछले वर्ग में के लिए है बिना फुला हुआ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर मतलब 5 फुला होना चाहिए यानी 86 सेंटीमीटर। मतलब फुलाने के बाद सीना के माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 81 होगा, इसमें भी फुलाकर 86, क्लियर है। अनुसूचित जाति में भी वो 79 होगा और फुला के 84, मतलब 5 का ही अंतर होना चाहिए। महिलाओं में के लिए सीना की माप नहीं होगी, क्लियर है। वजन सभी वर्गों के महिला के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, मतलब 48 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया, प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा, क्लियर है। उसके बाद फिजिकली के लिए वो बुलाया जाएगा। मतलब समिति में 10 में, देखो देखिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पता है आप लोगों को, तो इसमें विशेष आपको जरूरी है वो द्वितीय चरण क्या है, द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता में कुल अंक 100 अंक का होगा, यानी द्वितीय चरण मतलब फिजिकली में आपको 100 अंक का फिजिकली होगा। इसमें आप देखें तो दौड़ में अधिकतम 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मोस्ट है आपको रनिंग करना है। अगर फिजिकली में आप अच्छे हैं तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको जॉब से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप रनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए, और रनिंग तो करना ही है, क्योंकि बिना रनिंग का यानी बिना फिजिकली कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ फिजिकली के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। 5 देखिए, सभी कोटि पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर रनिंग करना है। अधिकतम समय है 6 मिनट, लेकिन 6 मिनट से कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 6 मिनट अगर रनिंग कीजिएगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। लेकिन आप 5 मिनट में रनिंग, 5 मिनट से कम में रनिंग पूरा कर लेते हैं, 5 मिनट से आप कम में रनिंग पूरा करते हैं तो 50 में 50 रनिंग का अंक मिल जाएगा। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक है तो 40 नंबर मिलेगा। अगर 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक, 5 मिनट 40 सेकेंड के अंदर 30 नंबर, और 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक है तो आपको 20 ही नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर 20 नंबर आपको आता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है मेरिट बनने में। अगर आप 5 मिनट को लगभग मार लेते हैं रनिंग तो आपको जो दिक्कत नहीं होगा, मेरिट में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि 40-50 नंबर मैंने रखता है। और फिर यहाँ बात करें
मिनट 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को सफल घोषित। क्लियर है, अगर 6 मिनट से अधिक रनिंग में समय लगेगा तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी वर्ग महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, इसका अधिकतम समय 5 मिनट। 4 मिनट अगर कम में अगर पूरा करते हैं तो 50 नंबर। 4 मिनट से 4:20 तक अगर चलते हैं तो 40 नंबर। 4:20 से 4:40 तक अगर चलते हैं 30 नंबर। 4:40 सेकेंड से मतलब 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट तक चलते हैं तो 20 नंबर। अगर 5 मिनट से अधिक लेते हैं तो असफल घोषित। अब देखिए गोला फेंक की बात, उधर रनिंग की बात था, गोला फेंक अधिकतम 25 अंक का है। अगर 16 फीट से 17 फीट तक रहता है तो 9 अंक मिलता है। 17 से 18 रहता है 13 नंबर अंक। 18 से 19 रहेगा तो 17। 19 से 20 फीट रहेगा तो 21। 20 फीट से ज़्यादा रहेगा तो आपको 25 में 25 मिल जाएगा। कम फीट से 16 फीट से अगर कम अगर गोला फेंकेगा तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिला के लिए 12 पाउंड का गोला का न्यूनतम 12 होगा, यानी 12 फीट का 12 से 13 फीट तक जाएंगे तो 9 अंक मिलेगा। 13 से 14 रहेगा तो 13 नंबर। 14 से अगर 15 है तो 17। इस तरह से 16 फीट से ज़्यादा अगर है तो 25 नंबर मिलेगा। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं का फिर अघोषित कर दिया जाएगा। अगर 12 फीट से अगर कम फेंक रहा है तो असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट। ऊंची कूद में न्यूनतम 4 फीट। अगर आप 4 फीट में मतलब ऊंचाई जंप करते हैं तो 13 नंबर। 4 फीट 4 इंच तो 17। 4 फीट 8 इंच तो 21। 5 फीट करते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से कम कूदने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए यहाँ पर 3 फीट है, न्यूनतम 3 फीट है। अगर आप 3 फीट रनिंग मतलब जंप करते हैं तो 13 अंक। अगर 3 फीट 4 इंच करते हैं तो 17। 3 फीट 8 इंच तो 21 नंबर। अगर यहीं आप 4 फीट करते हैं हाई जंप तो 25 नंबर पूर्णतः मिल जाएगा। अगर आप 3 फीट से अगर कम जंप कर पाए हैं तो आप असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसमें सीट का बंटवारा की बात करें, सीट का बंटवारा तो देखिए सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए 8556 सीट है। अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 140 सीट। अनुसूचित जाति के लिए 3400 सीट। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 सीट। अत्यंत पिछड़ा को 3842 सीट। वही पिछड़ा वर्ग की बात करें ट्रांसजेंडर 56 ट्रांसजेंडर सहित तो 2570। पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करें 655। टोटल मिला लेंगे तो 21,391 सीट होगा। ठीक है, तो यह और बात यहाँ बताया गया है, देख लेते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक 25/26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित कुल पदों का संख्या 428। देखिए जो एक्सपायर सेनानी है जिनको पेंशन मिल रहा है तो वैसे सेनानी को 428 सीट रिलेशन वाले को मिलते हैं। वो पोता पोती नाना नाती नतनी अगर होगा तो। उसके बाद गृह विभाग का संख्या कितना होगा 386। किन्नर कौथिक ट्रांसजेंडर के पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित के 47 पर शामिल किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित ट्रांसजेंडर के लिए 56 सीट आरक्षित किए गए हैं। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले
जानकारी, सिलेबस के बारे में विशेष रूप से आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। का अगर कोई भी जॉब का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको इसी वीडियो के माध्यम मतलब इसी चैनल के माध्यम से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन समय समय पर आपको मिलता रहता है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।